ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी या देव उठान एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो भी वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ मानी गई हैं, हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत के प्रभाव से ऐसी वस्तु भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। देवश्री नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी यह एकादशी एक ही उपवास से भस्म कर डालती है। इसी दिन भगवान श्री विष्णु अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ता में भी चेतना आ जाती है और सृष्टि में भी नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। देवताओं में भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने की नई शक्तियां आ जाती हैं। इसी व्रत का महानतम बताते हुए भगवान शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं कि हे व्रत धारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की इस तिथि से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायण इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वे समस्त नरक के दुखों से मुक्ति पाकर अनामय पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव जी से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से भी प्रसिद्ध है। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही कारण है कि देव उठनी 11 के बाद से सभी रुके हुए शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी 11 के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप से तुलसी जी के साथ विवाह किया था, इसलिए देव उठनी 11 को भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे में देव उठनी 11 के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन शाम को एक विशेष विधि से पूजा की जाती है। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हो तब भी आप इस विशेष पूजन विधि से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह आप देव उठान एकादशी या द्वादशी तिथि दोनों में से किसी एक दिन भी करा सकते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो या जिन कुंवारी कन्याओं या युवकों का विवाह होने में परेशानी आ रही हो, तो ऐसे लोगों को तुलसी विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। देव उठान एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। रोगी, वृद्ध या गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को रखना चाहती हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करके इस व्रत को रख सकती हैं, यानी एक समय आप आहार इस व्रत में ले सकती हैं। अगर इतनी भी सामर्थ्य ना हो और आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो ऐसे में एकादशी के दिन नमक और चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन सुबह और शाम विधि विधान से करना चाहिए। शाम के समय देव जगाए जाते हैं। किस प्रकार से जगाए जाते हैं इसकी अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें। यदि आप भूल गए हो तो आप अपने आप गिरे हुए तुलसी पत्र भी उठाकर जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। साल 2024 में वैदिक पांचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर 2024 की शाम 6:46 पर शुरू होगी। वही तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत मंगलवार 12 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी पर इस साल रवि योग व सर्वाद सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। रवि योग सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक रहेगा। सर्वाद सिद्धि योग सुबह 7:52 से अगले दिन सुबह 5:50 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी पर बन रहे पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:48 तक रहेगा। प्रातः संध्या समय 5:21 से 6:41 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर में 12:26 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर में 11:52 से दोपहर को 2:35 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:28 से
शाम को 5:54 तक रहेगा। साय संध्या शाम को 5:28 से 6:47 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को अशुभ काल माना गया है। इस अवधि में शुभ कार्यों की मनाही होती है। देवउठनी एकादशी के दिन राहु काल दोपहर 2:46 से शाम को 4:07 तक रहेगा। इस दिन भद्रा सुबह 6:41 से शाम को 4:04 तक रहेगी। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण के समय के बारे में। तो देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई अन्य मंत्र जपें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती गाएं। पूरे दिन व्रत का पालन करने के बाद रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। उसके बाद सुबह पूजा पाठ के बाद पारण के समय में व्रत को तोड़ें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के कुछ मंत्र इस तरीके से हैं जिनका आप जप उस दिन कर सकते हैं। पहला है वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकनाथम ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तीसरा है ओम नमो नारायण। चौथा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम। इस प्रकार से इन मंत्रों का जप आप देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह होता है। इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देवउठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। एकादशी के अलावा आप तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि पर भी कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। अगर युवक युवतियों के विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो ऐसे लोगों को तुलसी जी के विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी जी के पौधे का भी दान कर सकते हैं। और जो लोग किसी कारण से एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाते हो तो ऐसी मान्यता है कि एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय राहु काल के समय को छोड़कर तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा पहले से ही घर में है तो आप उनके साथ भी शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। शालिग्राम जी एक पत्थर के रूप में होते हैं। यदि आपके पास ना हो तो आप अपने आसपास मंदिर से भी पुजारी जी से मांगकर शालिग्राम जी को लाकर उनका विवाह कराने के बाद वापस उन्हें जो है शालिग्राम जी को दे सकती हैं। अगर आप अपने घर पर ही शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शालिग्राम जी की पूजा में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उनकी पूजा के जो नियम हैं वे थोड़े कठिन हैं, इसलिए हर किसी के लिए शालिग्राम जी की पूजा कर पाना संभव नहीं होता है। तो यदि आपके पास या आसपास शालिग्राम जी ना हो तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ में या तस्वीर के साथ में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जो मूर्ति या तस्वीर आपके पास है उस मूर्ति या तस्वीर में लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। जिस पौधे से आपने तुलसी जी का विवाह किया है उस पौधे का आप चाहे तो दान कर सकते हैं, नहीं तो आप उस पौधे को घर में भी रख सकते हैं। दान आप आसपास के मंदिर में दे सकते हैं या फिर उस तुलसी जी के पौधे को आप किसी नदी के किनारे या तालाब, सरोवर में या किसी पवित्र जगह पर लगा भी सकती हैं। तुलसी जी का विवाह कराने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या है तो वह भी समस्या दूर होती है। हर प्रकार की बाधा और दुर्भाग्य दूर होता है। अविवाहित जो कन्याएं हैं उन्हें अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। और जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उनको आज के दिन कन्यादान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो जो निसंतान दंपत्ति हैं, कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान महादानों में से एक माना जाता है और सभी को कन्यादान का पुण्य जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें भी अपने हाथ से तुलसी जी का विवाह जीवन में एक बार कम से कम जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवउठान एकादशी के बाद भगवान श्री हरि जिनकी मनोकामना सबसे पहले पूरी करते हैं, जिनकी विनती सबसे पहले सुनते हैं, वे तुलसी जी ही होती हैं। इसलिए यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आप तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे के पास अपनी मनोकामना को जरूर दोहराएं।
तुलसी जी की पूजा जरूर करें। यदि आप तुलसी जी का विवाह नहीं भी कर पाते हैं तो आप देवउठान एकादशी और द्वादशी तिथि को पूरे विधि विधान से तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाएं। कार्तिक मास में जो लोग कार्तिक व्रत के नियमों का पालन करते हैं उन्हें अच्छे से जानकारी होती है कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। जिस दिन तुलसी जी का विवाह, चाहे वह देवउठान एकादशी हो या फिर द्वादशी हो, उस दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। लाल चुनरी चढ़ाकर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके तुलसी माता का श्रृंगार किया जाता है। कुछ लोग उन्हें साड़ी, चुनरी, लहंगा आदि से भी सजाते हैं। घर में मंडप लगाते हैं। जिस प्रकार से विवाह का आयोजन होता है उसी प्रकार धूमधाम से तुलसी जी की पूजा भी करते हैं। अगर आपके सामर्थ्य और श्रद्धा हो तो आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, नहीं तो आप केवल पूजा करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के घर में कोई ना कोई या जीवन में कोई ना कोई दोष जरूर होता है, चाहे वह वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो या फिर कुंडली में किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए तुलसी जी की पूजा या तुलसी जी का विवाह जरूर कराना चाहिए। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं है, ऐसे दंपति भी तुलसी विवाह कराकर संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस बार साल 2024 में 12 नवंबर मंगलवार को देवउठान एकादशी है। आप चाहे तो इस दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं या फिर 13 नवंबर बुधवार को द्वादशी तिथि के दिन भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए आपको अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहिए। शाम के समय विधि विधान से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। जिस प्रकार से वर वधू को सजाया जाता है उसी प्रकार से शालिग्राम जी और तुलसी जी का भी श्रृंगार किया जाता है। उन्हें सजाया जाता है और फिर तुलसी जी और शालिग्राम जी को एक पीला वस्त्र या लाल चुनरी चढ़ाकर या कलावा बांधकर, मौली या कलावा जिसे कहते हैं, उसमें 3 गांठें लगाकर उनकी परिक्रमा की जाती है, यानी कि फेरे दिलवाए जाते हैं। परिवार का कोई सदस्य अपने हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद जिस प्रकार से फेरे किए जाते हैं उस प्रकार से फेरे लिए जाते हैं और फिर इस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। धूमधाम से गाने बाजे के साथ में भजन कीर्तन करते हुए तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। विधि विधान से मंत्रों के जाप के साथ तुलसी विवाह करना चाहिए।